भाई एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है जिसका नाम है पूरब झा और ही इज फ्रॉम बिहार। और मैं ये वीडियो के बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ, बेसिकली एटलीस्ट कोई तो है जो रियली इन्फ्लुएंसर के नाम पे इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को सही चीजों के लिए। बट इतना गधा बंदा है, मतलब उसे पता है कि उसे जो व्यूज मिलेंगे हिंदू मुस्लिम पे मिलेंगे, उसे जो व्यूज मिलेंगे वो नेताओं की तारीफ करने के मिलेंगे, उसे जो व्यूज मिलेंगे वाह मोदी जी वाह करने पे मिलेंगे, उसे व्यूज मिलेंगे ऐसी चीजों पे मिलेंगे जो मीडिया भी कर रही है, यानी कि सिर्फ नेताओं की तारीफ करनी है और ये सब करना है। बट वो इतना गधा बंदा है भाई, ये बात का इतना बड़ा गधा है। ये बातें कर रहा है किस चीज पे? ये बात कर रहा है रेपिस्ट बाहर क्यों है, ये बात कर रहा है साइंटिस्ट जेल में क्यों है, ये बात कर रहा है कि AQI को टेम्परेचर क्यों बोल दिया, ये बात कर रहा है साफ खाने की, ये बात कर रहा है साफ हवा की, साफ पानी की। तो आप सोच के देखो कि क्या कर रहा है भाई, ये पागल वागल हो गया है क्या? मेरे को तो लगता है पागल ही हो गया है। क्योंकि ऐसे देश में जहां पे लोगों को ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि हिंदू मुस्लिम के राइट्स कैसे क्रिएट हों, कैसे हम किसी को कम्युनलिज्म दिखा दें अपना कि हम कितने बड़े हिंदू हैं या हम कितने बड़े मुसलमान हैं। एक बात ध्यान रखना, आज बड़ा मजा आ रहा होगा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने में, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन समझ में आ गया कि शिक्षा और हॉस्पिटल, सड़कें, बिजली, पानी, हवा साफ जरूरी है, तब तक उम्र कम हो चुकी होगी तुम लोगों की। तो एटलीस्ट कोई तो है जो मतलब सोच रहा है इन टॉपिक्स के बारे में, सोच रहा है ये मुद्दे भी इंपॉर्टेंट है देश में। चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो लिटरेसी रेट के गिरने का हो, चाहे वो बढ़ते रेप, जो रेपिस्ट है, बढ़ते रेप केसेस को देखते हुए रेपिस्ट को जो बेल पे छोड़ दिया जाता है, उन्नाव रेप केस का जो आपने देखा, रेपिस्ट जो है जो एक्यूज था, उस पे जब प्रूफ हो गया तो उसको बेल पे छोड़ दिया गया। तो आप सोच सकते हो कि हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां पर पब्लिक की लाइफ सिर्फ एक आधार कार्ड से डिसाइड की जाती है। यू आर जस्ट आधार कार्ड टू द गवर्नमेंट, बस। और ये भाई जो काम किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको भी ये चीज लगती है कि ये चीज होनी चाहिए थी, तो कीप सपोर्ट हिम। और मैं भी उसी लाइन में हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपको अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि गवर्नमेंट क्यों ये सब कर रही है और क्यों नहीं कर रही, तो ये एक तरीका भी हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी ज्वाला का काम करती है। अगर आप भी उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद आपको भी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती थी और क्या क्या नहीं करा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि नोएडा में एक टेक डेवलपर की बेचारे की जो है हत्या कर दी गई। मैं हत्या ही बोलूंगा उसे, कि जो नाले में गिरा। क्योंकि अगर अथॉरिटीज अपना काम करती सही से तो ये चीज नहीं होती। और ये सिर्फ अकेला कोई केस नहीं है, ये फेलियर है पूरे सिस्टम का, पूरे का। कि जहां पर दावे किए जाते हैं कि गुड गवर्नेंस और ये गवर्नेंस वो गवर्नेंस, वहां पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि किसका फेलियर है। और 3 महीने की सस्पेंशन के बाद वापस से वो सारी रिपोस्टिंग हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। हम में से आपको बहुतों को याद भी नहीं होगा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का क्या हुआ। और 27 में चुनाव है। ध्यान रखना, ये जो UGC बिल आपको परोसा गया है, ये बहुत अच्छी चीज है। फंस जाओ इसमें, तब आपको समझ में आएगा ये पार्टी क्या चाहती है आपसे। आई होप सो कि आपकी भी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी। आई होप सो कि आप भी थोड़ा इस बारे में सोचेंगे और अपने देश को, अपने आप को कम्युनलिज्म से दूर रख के एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एवरी टाइम वी नीड्स इज ह्यूमन विद ह्यूमैनिटी। सो आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू।